Good morning, students. आज today we are going to revise the second chapter, factors causing changes in Earth surface. पृथ्वी के स्थल रूप में बदलाव कैसे आता है, आज हम इस चैप्टर को दोहराएंगे और we are going to revise this chapter. Already we have read this chapter. So you must have seen the diagram here earlier also. पहले भी आपको मैंने diagram के through I have explained. Now today also in rough I am going to explain you. You can see in this upper portion of this picture mountains. ये ढेर सारे यहाँ पहाड़ हैं. That is mountains, and the white portion on the top of the mountains are glaciers, हिमानी. और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ वैलीज लिखा हुआ है, घाटी. आप घाटी को भी देख रहे हैं और हिमानी से from the glaciers you can see the rivers originating into the ocean. And then you can see the plateaus, पठार, जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं. And also you can see plains, जिसको आप मैदान बोलते हैं. तो ये मैदान का भाग जो ग्रीन वाला है मैदानी भाग है. Then after that you can see the delta. Delta you can see on the mouth of the sea. And you can see a Mahasagar, that is ocean. Now the various form of earth surface. These are the various form of earth surface. Different स्थलाकृतियाँ हैं जो जगह जगह पर अपना रूप लेते हुए पहाड़ों को, पठारों को और साथ में मैदानों को एंड द डेल्टा, ये सारी चीज़ें बनाती हुई वो आप पृथ्वी पे इसको बनाते हुए इन रूपों को आप देखेंगे. आप पहाड़ों को भी देखते हैं, साथ में घाटियों को भी देखते हैं, पठारों को भी देखते हैं, साथ में आप प्लेन्स पे रहते भी हैं और महासागरों को भी देखते हैं. तो आज हम इसको इस तरह से दोहराते हैं कि नाउ यू कैन सी इट इज़ ऑफ मैनी parts. It is divided into many categories. आप देखेंगे continents and oceans हमने पढ़ा. Then mountains, plateaus and plains, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदानी भाग. Then hills, पहाड़ी एरिया, valleys, घाटीज and the deltas. ये सारी चीज़ों को हम पहले भी पढ़ चुके. We have read already. And now we have read about the internal forces and the external forces. आंतरिक बल और बाह्य बल, ये दोनों हम इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं. तो internal, what do you mean by internal force? What is internal force? The forces which is occurring within the earth surface, जो अर्थ के अंदर, उसको हम आंतरिक बल बोलते हैं. जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो बल काम करते हैं उसको हम आंतरिक बल बोलते हैं और द इंटरनल फोर्सेस. फिर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज एक्सटर्नल. जो बाह्य बल जो है वो पृथ्वी के ऊपर कार्य करती है उसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं. Now after that we have read about the different forces, the long term forces and the short term forces. long term जैसे बहुत समय में ये जो भी आकृतियाँ बनती हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर वो बहुत लंबे समय में हज़ार सालों में बनती हैं. जैसे कि आप माउंटेन्स, plateaus and plains. It takes long time.
millions of years it takes for the formation, जिसमें पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं और साथ में मैदानी भाग। फिर शॉर्ट टर्म में जो जल्दी से बहुत तेज़ी से जो बदलाव हमारी पृथ्वी के ऊपर आता है उसमें हम वॉल्केनोज और अर्थक्वेक देखते हैं, जैसा कि आप ज्वालामुखी और साथ में भूकंप, ये दो चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये बहुत ही तेज़ी से इसमें बदलाव आता है और तेज़ी से आती है, इसमें टाइम नहीं लगता आने में। तो अभी हम पढ़ेंगे, दोहराएंगे द लॉन्ग टर्म फोर्स। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि लॉन्ग टर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा समय, दीज फोर्सेस आर वेरी स्लो, ये बहुत स्लो फोर्स होता है, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत जैसे करीब करीब 200 करोड़ ईयर्स भी लग सकते हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट बनता है, हमारा अर्थ पूरा जो बना वो पहले कैसा था हमने आपको बताया, ये एक पैंजिया की तरह था। सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जानवर, हमारे पशु पक्षी जो है एक जगह से दूसरे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आ जा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आप इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि इसमें दूरी आ गई है। आज के समय में जो हमारा संसार का जो मैप है वो आज प्रेजेंट जो है इस तरह का है, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशन आ गए। ये इस दोनों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो इसमें दूरी आ गई। अब जो भी पशु पक्षियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि बीच में समुद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि वर्किंग ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, तो आपको हिंदी में हम इसको इस तरह से समझा दें, लॉन्ग टर्म को किस तरह से आप समझ ली, इसको आप इस तरह से समझिए कि 20 करोड़, या इसमें तो आपके 200 करोड़ लिखा है तो आप 200 करोड़ ही देखिए, वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे, जिसके चारों ओर पैथलसा नाम का महासागर था और पृथ्वी के प्लेट के खिसकने से, ये जो प्लेटें थी जो एक साथ जुड़ी हुई थी, उसके खिसकने के कारण नए नए महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान रूप में आई। तो ये आज का रूप है, वर्तमान का रूप है, जो हम आज ये जो मानचित्र का नक्शा देखते हैं वो आज इस तरह से है। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप है, तो इसलिए हम देखेंगे 7 महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। तो आज हमारे पास कितने जो है वो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, और कितने महासागर हैं? 5। तो आगे हम वर्किंग ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस देखेंगे, तो दैट इज़, इसका रिवीजन हम करेंगे आज। फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? फोल्डिंग का मतलब क्या है? वलन। ये वलित पर्वत कैसे बनते हैं? वलन से। क्या है ये वलन? फोल्डिंग। तो इस तरह से कैसे इसका बनावट कैसे होता है आपने अभी देखा, ये चित्र देख रहे हैं ना, दैट यू कैन सी द diagram. Already I have explained. So the bending of horizontal layers due to horizontal compression is called folding. कैसे? ये दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो ये इसमें क्या बढ़ जाते? बल बढ़ जाते। इसमें द फोल्ड्स, यू कैन फाइंड द फोल्ड्स।
तो इसको आप इसमें देखिए, हिंदी में इस तरह से आप समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। तो जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती है, जैसे यहाँ से और यहाँ से आमने सामने गति करती, तब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर का मूवमेंट होता है, तो दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर आप देख रहे हैं ना, मोड़ पड़ जाते हैं। देयर विल बी अ फोल्डिंग इन द रॉक स्ट्रेटा, और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दैट इज अ फोल्डेड माउंटेन्स आर फाउंड। तो आप इस तरह से आपने इसको समझा। अब इसके एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। एल्प्स, हिमालयाज, हिंदू कुश, रॉकीज, एंडीज, ये सारे पर्वत जो हैं वो वलित और फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। अब आप देखिए faulting. What do you mean by faulting? Sometime compression or the tensional force in the horizontal strata cause the break or depression. Such movement are called fault. तो इसको आप इस तरह समझिए, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में, जैसे ऊपर नीचे विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे क्या है कि लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आप इस तरह से इसको पिक्चर में आप इसके डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भ्रंश। क्या कहते हैं? भ्रंश। दैट इज अ फॉल्टिंग। और इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप हॉस्ट इधर देख लीजिए। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे रिफ्ट वैली बनती है। जब बीच का भाग नीचे सड़क के नीचे चला जाता है और दो चट्टानें वैसे ही खड़ी रहती हैं और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, एकदम बराबर, तो ये क्या कहलाती है? ब्लॉक माउंटेन। क्या कहलाती है? ब्लॉक माउंटेन कहलाती है। और बीच के भाग को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, और उसको हिंदी में आप बोलेंगे भ्रंश घाटी। तो इसके आप उदाहरण देख लीजिए कि आपने देखा कि ये उदाहरण जो है, ये बहुत सी नदियाँ जैसे विंध्या, सतपुरा नदियाँ, नर्मदा रिवर के पास भी आपको बहुत सारी रिफ्ट वैलीज, भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम वॉल्केनोज का और द ज्वालामुखी का हम रिवीजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।